ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अट्ठाईसो अध्याय। व्याची का राजा जन्मेजय भगवती की महिमा का वर्णन करना और उनसे उन्हीं की आराधना करने को कहना। भगवान शंकर और विष्णु के अभिमान को देखकर गौरी तथा लक्ष्मी का अंतर्ध्यान होना और शिव तथा विष्णु का शक्तिहीन होना। व्याची बोले, हे राजा, इस प्रकार मैंने युक्ति की से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन किया। हे राजन, पराशक्ति भगवती की कृपा से उन राजाओं ने महती प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि उन पराशक्ति की कृपा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त तथा शक्ति युक्त पदार्थ, उन सबको आप उन्हीं परम शक्ति में भगवती के अंश से ही उत्पन्न समझिए। हे नरप, ये तथा अन्य बहुत से पराशक्ति के उपासक राजागण संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार के समान हो चुके हैं। अतः जिस प्रकार धान्य चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है, उसी प्रकार अन्य व्यवसायों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए और संपूर्ण प्रयत्न के साथ भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। ये नर वेद रूपी शेष सागर का मंथन करके मैंने भगवती पराशक्ति के शरण कमल की रत्नों को प्राप्त किया है, उससे मैं कृतार्थ हो गया हूँ। पंच ब्रह्म के आसन पर कोई अन्य देवता स्थित नहीं है, अर्थात इन पंच देवों के अतिरिक्त उनका अतिक्रमण करके उनके अधिष्ठा के रूप में अपना प्रभाव स्थापित करने में कोई अन्य देवता समर्थ नहीं है। अतः ब्रह्म के रूप में मान्यता प्राप्त उन पंच ब्रह्मों को भगवती ने अपना आश्रम बना लिया है, अर्थात उन पंच देवों के अधिशास्त्री शक्ति के रूप में वे अधिष्ठित हुई। इन 500 से परे की वस्तु वेद में अव्यक्त कहा गया है। जिस अव्यक्त में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है वह श्री भुवनेश्वरी ही है। हे राजेंद्र, उन भगवती के स्वरूप को जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। जब मनुष्य आकाश को श्रम से आसादित कर लेंगे तब शिवा को न जानकर भी दुख का अंत होगा। अतः जैसे श्रम से आकाश ढकना संभव नहीं है, वैसे शिव तत्व के ज्ञान के बिना दुख का अंत होना संभव नहीं है। अतः सविताश्वतर शाखा दयाई मनीषियों ने श्रुति में ऐसा कहा है कि उन महापुरुषों ने अपने गुणों से व्यक्त न होने वाले दिव्य शक्ति संपन्न भगवती जगदम्बा का दर्शन ध्यान योग द्वारा प्राप्त किया था। अतः जन्म सफल करने के निमित्त सभी आसक्तियों का परित्याग करके तथा अपने मन को हृदय में रोक कर लज्जा, भय अथवा प्रेम में भक्ति के साथ किसी भी तरह से समय प्रयत्न करके उन भगवती में पूर्ण निष्ठा तथा तत्परता रखनी चाहिए। ऐसा वेदांता का स्पष्ट उद्घोष है। जो मनुष्य जिस किसी भी बहाने छोटे बैठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता है, वह सांसारिक बंधन से निश्चित रूप से छूट जाता है। अतः हे राजन, आप विराट रूप वाली, सूक्ष्म रूप वाली तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी महेश्वरी की उपासना कीजिए। इस प्रकार आप पहले सोपान क्रम से उपासना करके पुण्य अंतम करण छूट हो जाने पर सांसारिक प्रपंच तथा उल्लास से रहित सचिदानंद लक्ष्यार्थ रूपिणी तथा ब्रह्म रूपिणी उन पराशक्ति भगवती की आराधना कीजिए। उन भगवती में चित्त को जो लीन कर देना है वही उनका आराधन कहा गया है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सूर्य और चंद्र वश में उत्पन्न पराशक्ति के उपासक धर्म परायण तथा मनस्वी राजा की कीर्ति, धर्म बुद्धि, उत्तम गति तथा पुण्य प्रदान करने वाली पावन चरित्र का वर्णन कर दिया। अब आप दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं? जन्मेजय बोले, हे मुने, पूर्व में मणिद्वीप निवासी पराम्बा भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न कर उन्हें कर्म शिव, विष्णु तथा पंचयोनि ब्रह्मा को सौंप दिया था। साथ ही ये भी सुना गया कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है और माँ लक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है। ऐसा कहा गया है। मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न यह देवियाँ दूसरों की कन्याएं कैसे हुई माँ मुने? यह असंभव सी बात प्रतीत होती है। इसमें मुझे संदेह है।
संदेहों का छेदन करने में पूर्ण तत्पर आप मेरे उस संशय को अपने ज्ञान रूपी खड़ग से काट दीजिए। व्यास बोले, हे राजन सुनिए, मैं आपको परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। आप सदस्य देवी भक्त के लिए भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। जब प्रारंभिका ने तीनों देवियाँ उन तीनों देवताओं को सौंप दी, उसी समय से उन देवताओं ने सृष्टि के कार्य आरंभ कर दिए। हे राजन, एक समय की बात है कि हालात नाम वाले अनेक महापराक्रम में दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोगों को जीत लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमान में सूर उन दैत्यों ने अपनी सेना के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच अत्यंत भीषण युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों सेनाओं में मान हाहाकार मच गया। तब अंत में उन दोनों ने बड़े प्रयत्न के साथ उन दैत्यों को मार डाला। हे राजन, तत्पश्चात वे शंकर तथा विष्णु अपने अपने लोक को जाकर अपनी शक्ति और गौरी और तथा लक्ष्मी के समक्ष जिनके बल प्रभाव से वे उन दैत्यों को मार सके थे, अपने बल का अभिमान करने लगे। उन दोनों का यह अभिमान देखकर माँ लक्ष्मी तथा गौरी संजा पूर्ण हास करने लगी। तब उन दोनों ने देवियों की हंसी देखकर आदि माया के प्रभाव से मोहित वे दोनों देवता अत्यंत कुपित हो उठे और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे। तदनंतर वे दोनों देवियां उसी क्षण उन दोनों शंकर तथा विष्णु से पृथक होकर अंदर ध्यान हो गए। इससे हाहाकार मच गया। उन दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय विष्णु तथा शंकर निस्तेज, शक्तिहीन, विक्षिप्त तथा चेतना रहित हो गए। इस पर ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और सोचने लगे कि यह क्या हो गया। देवताओं में प्रधान वे विष्णु तथा शिव अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो गए। ये शंकर अचानक किस कारण से उपस्थित हो गया। क्या इस अपराध जगत का प्रलय हो जाएगा। मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा हूँ, तो फिर इस स्थिति में इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। इसी मान चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और तब उन्होंने जाना कि इनकी पराशक्ति के प्रकोप से ही ये सब घटित हुआ है। हे नरश्रेष्ठ, ये जानते ब्रह्मा जी सावधान हो गए। इसके अनंतर विष्णु तथा शंकर का जो कार्य था उसे तपोनिधि ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के प्रभाव से कुछ समय तक स्वयं करते रहे। तदनंतर धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने उन विष्णु तथा शंकर के कल्याणार्थ अपने मनु आदि तथा सनक आदि पुत्रों का शीघ्र आह्वान किया। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष शीश झुकाए उन कुमारों से कहा, मैं संसार के बाद से युक्त अर्थ कार्य में अत्यधिक आसक्त होने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने में समर्थ नहीं हो। उन पराशक्ति के प्रकोप के कारण विष्णु तथा शिव विक्षिप्त हो गए हैं। अतः आप लोग परम भक्ति से युक्त होकर अद्भुत तप करके उन पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए। हे मेरे पुत्रों, जिस भी प्रकार से शिव तथा विष्णु पूर्व की बाती हो जाए और अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके, आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए। इससे आप लोगों का यश ही बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म होगा वह कुल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा और स्वयं कृतार्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, पितामह ब्रह्मा की बात सुनकर विशुद्ध अंतम करण वाले उनके दक्ष आदि सभी पुत्र भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां सप्तस्कन्धे भगवती शूना देवाना तप करणवर्णम नामेकन अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति